जय हिंद फ्रेंड, डायरेक्ट एग्जाम यूट्यूब चैनल में आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, ये हमारा समाज का एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि आगामी एग्जाम में लेखपाल, यूपी पुलिस, सुपर टेट और ऐसे भी सभी एग्जाम जहां पे हिंदी पूछे जाएंगे उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। चरण कमल में समास है, शब्द दिया हुआ है चरण कमल, इसमें कौन सा समास है यही पूछा है, आपको यही बताना है कि इसमें कौन सा समास है। आप लोग पूरा कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो, और कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये कमेंट में आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा, और इसमें से कौन सा क्वेश्चन सबसे अच्छा और सबसे इम्पोर्टेंट है ये भी बताइएगा। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कर्मधारय समास है। और कर्मधारय समास की आप पहचान है, उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण और विशेष की समानता पाई जाती है, विशेषण और विशेष के संबंध पाए जाते हैं, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चौराहा में समास है, दिया हुआ शब्द है चौराहा, चौराहा में कौन सा समास है? इसमें 4 ऑप्शन है, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। जैसा कि अभी आप लोग ने कर्मधारय समास को देख लिया है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है तथा उत्तर पद और पूर्व पद में विशेष और विशेषण का संबंध होता है, तो ये तो हो नहीं सकता। ऑप्शन बी द्विगु समास, द्विगु समास का, और ऑप्शन सी तत्पुरुष समास और ऑप्शन ए द्वंद्व समास। तो बताइएगा आप लोग चौराहा में क्या है? तो चौराहा में ऑप्शन सी सही हो जाएगा, द्विगु समास है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सप्तऋषि में समास है, एक शब्द है सप्तऋषि, इसमें कौन सा समास है ये आप लोग को बताना है। और ये सारे वो क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए हैं, इसलिए आज आप लोग डायरेक्ट एग्जाम के चैनल पे इसे देख रहे हैं। चलिए देखते हैं, सप्तऋषि में कौन सा समास है। ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास और ऑप्शन डी द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 3 में कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आप लोग बताइएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, द्विगु समास। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तो हमें बताना है यहाँ पे तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है राजकुमार, यज्ञवेदी, आजन और ग्रामवासी। तो ऑप्शन के हिसाब से आप लोग देख के बताइएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आजन्म जो है ये आपका अव्ययी भाव समास है, और जबकि तीनों तत्पुरुष समास के उदाहरण है, क्योंकि इसमें पूछा तत्पुरुष समास कौन नहीं है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में कर्मधारय समास है, किसमें कर्मधारय समास है ये आपको बताना है। तो पहले देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए में दिया है लड़का भूख से अधमरा हो गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया है तुम्हें अपना भला बुरा स्वयं सोचना चाहिए, सी में दिया हुआ है विवाह संबंध में ऊंच नीच देखना पड़ता है, और डी में दिया हुआ है उठो दिया बत्ती करो। और आपको ऑप्शन किसके हिसाब से बताना है, इस ऑप्शन में किसके हिसाब से समास बताना है वो आपको बोल्ड और ब्लैक कर दिया गया, तो इसी हिसाब से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसमें कर्मधारय समास है अधमरा, क्योंकि मरा की विशेषता है आधा, तो इसकी वजह से ये सही हो जाएगा अधमरा। अगले क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है बहुव्रीहि समास, ऑप्शन बी में तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी में द्वंद्व समास और डी में द्विगु समास। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी में द्वंद्व समास हो जाएगा, क्योंकि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा होता है वह समास बताएं। तो आप लोग बताइएगा किस समास में प्रथम पद संख्यावाची और अंतिम पद संज्ञा होता है, दोनों शर्तों को पूरा करने वाला कौन सा समास है। ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी द्विगु समास और डी अव्ययी भाव समास। आपको बताना है, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होते हैं, जैसे चौराहा, पंचरत्न, नवरत्न, ऐसे शब्द जहाँ भी आए वहाँ पे आप लोग
द्विगु समास को टिक करिएगा और इसका अंतिम शब्द जो होता है वो संज्ञा को संबोधित करता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। महाजन शब्द में समास है। जो शब्द है महाजन, इसमें कौन सा समास है ये आपको बताना है। महाजन शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी द्विगु समास और ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। तो बताइएगा आप लोग महाजन में कौन सा समास है। तो यहाँ पे महाजन में ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय समास है, क्योंकि जन की क्या कंडीशन है, वो महान है, तो इस वजह से ये महाजन हो जाता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में शब्द दिया हुआ है जलमग्न में कौन सा समास है। तो जलमग्न में आपको समास बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है ऑप्शन ए द्वंद्व समास, बी अव्ययी भाव समास, सी तत्पुरुष समास, डी कर्मधारय समास। तो इसमें बताना है ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो जलमग्न में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। और जैसा कि आप लोग जानते हैं तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, जिसे हम आपको पिछले वीडियो में पूरा डिटेल में और बहुत ही कम समय में एकदम सूक्ष्म ट्रिक के साथ साथ पढ़ाया है। आप लोग पिछला वीडियो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तुलसीकृत में कौन सा समास है। तो तुलसीकृत में कौन सा समास है, आप लोग को इस क्वेश्चन में ये बताना है कि तुलसीकृत में कौन सा समास है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या बहुव्रीहि समास आपको बताना है इसमें। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास है तुलसीकृत में। इसका मतलब क्या होता है, इसमें पूर्व पद विशेषण है तुलसी। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में तत्पुरुष समास को पहचाने। निम्नलिखित में तत्पुरुष समास को पहचानना ये बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए में दिया है रसोई घर, ऑप्शन नंबर बी त्रिभुवन, सी नवयुवक, डी सीताराम। तो सीताराम को तो आप लोग समास देख ही रहे हैं, ये द्वंद्व समास है। और यहाँ पे तत्पुरुष समास को पहचानना है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रसोई घर, क्योंकि रसोई का घर होता है इसलिए हम इसे तत्पुरुष समास में देखते हैं। इसका और तत्पुरुष समास के एक उदाहरण आप लोग देख सकते हैं, हथकड़ी, हाथ के लिए जो कड़ी होती है उसे हथकड़ी कहते हैं। ऐसे शब्द जहाँ है वो सब तत्पुरुष समास के उदाहरण होते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। आजन्म में कौन सा समास है। शब्द आजन्म में कौन सा समास है ये आपको बताना है। द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या अव्ययी भाव समास। इन्हीं चारों ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है आजन्म में कौन सा समास है। तो आजन्म में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अव्ययी भाव समास है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोग को द्विगु समास का उदाहरण बताना है। निम्नलिखित में कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है। शब्द क्या क्या दिया हुआ है, पीताम्बर, नेत्रहीन, चौराहा, रुपया, पैसा। तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं द्विगु समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है, इस वजह से ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चौराहा। जहाँ 4 राह होते हैं उसे चौराहा कहते हैं, इस वजह से ये संख्यावाची होने के कारण द्विगु समास का उदाहरण हो जाता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। यथारुचि में समास है। शब्द दिया हुआ है आपका यथारुचि और इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास और द्वंद्व समास। तो इसमें क्या सही हो जाएगा यथारुचि में, ये आपको बताना है। आप लोग देखिएगा और बताइएगा यथारुचि में क्या सही हो जाएगा। यथारुचि में आपका ऑप्शन नंबर सी अव्ययी भाव समास सही हो जाएगा, क्योंकि यथा जो है ये हमारे अव्यय को बताता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। पंचवटी शब्द में समास है। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है या द्विगु समास है। आप लोग को बताना है पंचवटी में क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पंचवटी में द्विगु समास है, क्योंकि पंचवटी 5 चीज़ों का दिखाता है और द्विगु समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है। फ्रेंड, आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।